प्रधान जी, ये जो बाजितपुर का मामला चल रहा है, ये क्या मामला चल रहा है? बाजितपुर का जो मामला चल रहा है, मैं सतीश नंबरदार भारतीय किसान यूनियन से। बाजितपुर का जो मामला चल रहा है, इसमें जो सरकारें हैं वे गांव वालों के साथ, जो लाल डोरे की जमीनें हैं, जो पंचायत की जमीनें हैं, ये गांव वालों के साथ सरासर उनके साथ धोखा और एक नाइंसाफी होने का काम हो रहा है। ये जो पंचायत की जमीन है, ये किसी की बापोती नहीं है, ये किसान की जमीन है। और किसान का जिस दिन चकबंदी हुई थी, जिसकी 100 बीघे जमीन थी, 8% जमीन कटकर उसकी बाढ़ में भी घेरा गई थी। जब ये पंचायत की जमीनें बनने का काम होया था, इस पर पूरे का पूरा अधिकार इन जमीनों पर पूरा अधिकार गांव वालों का है, ना कि किसी और का। जो भी गांव की फैसिलिटी के लिए जो भी कुछ होगा, वो गांव से पूछ कर कराया जाए और गांव की सुविधा अनुसार उसमें निर्माण करने का काम हो। जो इस तरह के, जैसे अभी बाजितपुर गांव में जो ये मार्शलों के लिए वो बनाने का काम कर रहे हैं, तो गांव की जमीन, एक बार बताइए आप 1954 में यहां चकबंदी हुई थी, 1952 से 54-55 तक। अर्थात आपके जो दादाजी थे, उसका क्या लड़के थे? उसका 5 लड़के थे, आपके दादाजी का, आपके पिताजी, आपके काका ताऊ। 5 जगह पर ये क्या नहीं, जिस मकान में आपका दादाजी रहता था, उसमें आज 5 आपके पिताजी हो गए, 3 उनका बच्चे हो गए, 15 हो गए। उस अपने दादाजी के मकान में आप रह लोगे क्या? तो मैं यही कह रहा ना। तो वो जो जमीनों पे, जो लाल डोरे की जो पंचायत की हमारी जमीनें पड़ी है, जो हमारा गांव का विस्तार होना चाहिए, उसको तो आप कर नहीं रहे। ऊपर से हमारी जमीनों को हड़पने का काम कर रहे। हम कहां पर जाएंगे, कहां पर रहेंगे? जो हमारी जनसंख्या जो बढ़ी, आज जो देश आजाद हुआ, जो 35 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। तो इस रेशो से गांव की भी तो बढ़ी है। तो गांव का लाल डोरा बढ़ेगा तो कहां पर बढ़ेगा? जो हमारी 8% जमीन है, हमारे को उसमें प्लॉट दिया जाए। इसमें मैं एक बात कहूंगा, किसान के साथ हर एक जाति जुड़ी और थी, इसमें गांव वालों का हक ही है। एक मैंने एक जाति विशेष का किसी का नाम नहीं लिया, गांव वालों का हक है। गांव में 36 बरादरी, 36 कौम, इसमें हरिजन भी, कुम्हार भी, नाई भी, तेली भी, जाट भी, 36 बिरादरियों का हक है उस पे। 36 बरादरी का अधिकार है, क्योंकि किसान के साथ 36 बरादरी काम करनी थी। 36 बरादरी को उसमें अधिकार मिलना चाहिए, 36 बरादरी को उसमें रिहायश की जमीन मिलनी चाहिए, जो उनका एक अच्छा सिस्टम बन सके, वो अपने रह सके। क्योंकि वह जमीन किसान की 8% कटी हुई, ना कि गवर्नमेंट ने कोई एक्वायरमेंट करके छोड़ दी और जमीन है, तो उसमें गांव वालों का अधिकार होना चाहिए। मैं जो बाजितपुर गांव में और जो बवाना भी हो रहा है, मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन बाजितपुर गांव के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला खड़ी है। जो आपको ये बाजितपुर गांव में आपको ये दिखा दें, जिस तरह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार 3 काले कानून लेकर आई थी, वे उल्टे लेने पड़े थे। तो इसी तरह मतलब एक बाजितपुर के आंदोलन का सफल होगा, जो पूरे के पूरे देश में और पूरी दिल्ली में मैसेज जाने का काम होगा। अब भाई ये जमीन किसानों की जमीन है, गांव वालों की जमीन है, गांव को मिलनी चाहिए। गांव वालों का 36 बरादरी को इसको प्लॉट मिलना चाहिए रहने का। उनके जो जिस हिसाब से गांव की बढ़ोतरी, उस हिसाब से नए लाल डोरे का आविष्कार होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी 8% जमीन बटी है, गांव वाले में बटनी चाहिए। और जो फालतू जमीन है उसमें विकास कार्य होना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल है, गांव के लिए मिनी स्टेडियम है, इस तरह के काम होने चाहिए। क्योंकि आज हमारे दिल्ली देहात के सरकारों ने बुरी तरह ताना बाना बिगाड़ने का काम किया है, घोट का मारने का काम किया। जो चारों तरफ 4 दीवारी इस तरह के, जो गांव के लाल डोरे के सटके जो पंचायत की जमीन है, उसको एक अतिक्रमण करने का काम हो रहा है। अधिग्रहण का नहीं, अतिक्रमण का। तो भारतीय किसान यूनियन इसका पूरी तरह विरोध करती है और कंधे से कंधा बाजितपुर के साथ कंधे से कंधा मिला कर इस आंदोलन लड़ने का काम होंगे, जीतने का काम होगा। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, सतीश नंबरदार, मतलब सरकार से क्या मतलब मांग करते हैं बाजितपुर के मामले में? मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, गांव वालों से आगे बात करी जाए, इनका गांव वालों का प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए और जो गांव से 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी पंचायतों की जमीन है, वो गांव वालों से पूछकर उसमें विकास कार्य कराया जाए। फालतू जमीन हो, चाहे 50 गज हो, चाहे 30 गज हो, चाहे 80 गज हो, उस हिसाब से गांव में वो जमीन वितरित करने का काम हो 1 किलोमीटर के दायरे में। जी,
चाहे बाहर हो, उसमें सरकार अपना जैसे मिनी स्टेडियम है, बड़ी लैंड है, उसमें गांव के लिए, क्षेत्र के लिए कोई हॉस्पिटल बना सकती है और विकास कार्य कर सकती है। लेकिन इस तरह के विकास कार्य कतई नहीं होंगे। कोई किसी का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, फलाना बना दिया, लेकिन वो गांव हित के होने चाहिए, जिसमें गांव के क्षेत्र का सम्मिलित हो, रोज का आना जाना हो उस जमीनों पे। नमस्कार, आप देख रहे थे सतीश लंबरदार बवाना से, जो बाजितपुर के मामले में अपना पूरा समर्थन देते हैं। बिल्कुल पूरा समर्थन, तन से भी मन से भी। पहली मांग ये है कि मतलब जो वहाँ के ग्रामवासी हैं, हाँ, जो 54 में मतलब बंदी हुई थी, उसके बाद उनको मतलब लाल डोरा नहीं बढ़ा है। हाँ, बिल्कुल मकान भिड़े हो गए हैं, थोड़ी तंग हालत में लोग रह रहे हैं, उनको मतलब पहले तो रिहायशी प्लॉट दिए जाए, रिहायशी प्लॉट दिए जाए। और हाँ बिल्कुल 36 बरादरी को, मैं एक कौम की बात नहीं करता, पहली मांग आपकी है 36 बरादरी को वहां पर प्लॉट अलॉट हो, क्योंकि आज नहीं तो गांव वाले शिफ्ट में सोने की नौबत आ जाएगी। पहले तो गांव वालों को प्लॉट दिए जाए, बाकी जो जमीन बचे उस पर विकास कार्य हो। बिल्कुल यही है। बिल्कुल वो होना चाहिए, क्योंकि यार नहीं तो गांव वालों के आज गज 12 गज पे आ चुके। क्योंकि आप जाकर देखो, जी के 4 भाई थे, जिसके 2 बेटे हो गए, 50 गज का मकान था, 25-25 गज, मतलब 10-12 गज में एक कमरा है लोगों के पास, एक कमरा मैंने देखा। तो एक कमरे में रह रहे हैं बिल्कुल। अब तो इसका सुधार होना चाहिए, क्योंकि सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए तो हमारे पास आती है। और दूसरी बात, मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली देहात के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। आप दिल्ली की विधानसभाएं जाकर देखें, 2.5-3 किलोमीटर में दिल्ली की विधानसभाएं है, और मेरी बवाना विधानसभा 35 किलोमीटर में दिल्ली की 20% जमीन में अकेली बवाना विधानसभा स्थापित है। तो इसका विकास कार्य, मैं तो माननीय विधायक जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। अब वो इतने एक सांसद की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, और भाई एक विधायक क्या कर सकता है, कितना करेगा, कहां पर करेगा, लेकिन बजट तो उसको एक उसी विधानसभा का, जो मंगोलपुरी की 2.5 किलोमीटर की विधानसभा को मिल गया, वो इस बवाना विधानसभा को मिल गया। की तो जिम्मेवारी बनती है, वो तो दिखाई नहीं देती यहाँ पे। नहीं, सांसद तो माननीय सांसद है, वे तो उनकी तो कोई जिम्मेवारी बनती है, ये तो नहीं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। उनकी जिम्मेवारी है, दिल्ली कोठी मिल गई, उसमें ISC करो, ऐश करो। उनकी क्षेत्र की जनता से कोई लेना देना नहीं, ना उन्होंने क्षेत्र में आना। मेरे ख्याल से आप किसी गांव में जाइए, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, आप किसी गांव में जाइए, अरे वो माननीय सांसद का फोटो दिखाइए कि आप इसको जानते हो, जिसकी वे वोट दिखाए थे, वे कहेंगे ना बेरना कौन है, क्योंकि माननीय सांसद ने आज तक कहीं पर चेहरा दिखाने का काम नहीं किया। और ये मैं माननीय सांसद का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। अब वे अपनी ISC में, RS में और अपने उनमें लगे रहे। क्षेत्र की जनता मरे जिए कुछ भी हो, उससे माननीय सांसद जी को क्षेत्र की जनता से कोई लेना देना है, और उन्होंने बोल भी दिया। प्रधान जी, एक सांसद को भी संदेश दे दीजिए। माननीय सांसद को ये संदेश है, अब आप जिस तरह जालंधर में अपनी जमानत जब्त करवा के, और मोदी साहब को, बीजेपी को अपनी सेटिंग करके जो दिल्ली देहात को आप बेवकूफ बनाने में कामयाब हुए, इसमें मैं माननीय सांसद का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और बेवकूफ बनाने के लिए जो हमारी भारी दिल्ली की जनता बैठी है, वो सदैव आपकी आभारी रहेगी। जी, धन्यवाद।